हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईबीएस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि उन फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आपको ईबीएस जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये पॉइंट, जिनको आज मैं डिस्कस करूँगी। आज की वीडियो में ये एक ट्रिक समझ सकते हैं आप। एग्ज़ाम से पहले इनको आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके इजीली बच जाएंगे और ज़्यादा नंबर भी आप गेन कर सकते हैं। तो आपके स्कोर को बेहतर करने में ये आपकी हेल्प करेगी, जो कि आपके सीटेट हो या कोई भी स्टेट का टेट हो, सभी टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली ये सीटेट के लिए मैंने बनाई है, तो आप लोग इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप बाद में भी रिवाइज कर सकें, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, बात मैं करूँ अगर यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब की, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑटोमेटिक अपने आप करेंगे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ईबीएस के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। कौन से पॉजिटिव पॉइंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से नेगेटिव पॉइंट होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है और जिन्हें आपको पकड़ना है, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे। पहले कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस। ठीक, तो देखिए, जहाँ पर आपको प्रजातंत्रीय परिवेश देखने को मिले, प्रजातंत्रीय परिवेश यानी कि बच्चा जो होता है उसको सेंटर में रख करके जो एजुकेशन कराई जाए। ठीक है, यानी कि ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें बच्चा आपका सेंटर में हो, बाल केंद्रित शिक्षा इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो प्रजातंत्रीय परिवेश की जहाँ बात होगी वहाँ पर ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप तुरंत इसको आंसर करें, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी ये ऑप्शन देखने को मिले वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी कि एनसीईआरटी में इस बात को सीधे सीधे कहा गया है, और एनसीएफ 2005 इस बात को मानता है कि जो अधिगम है उसको हम बच्चों के जीवन से, वास्तविक जीवन से जोड़कर, जो बच्चे की दिनचर्या है उससे जोड़कर अगर हम पढ़ाते हैं तो वो यूज़फुल रहता है। तो ये पॉइंट आपको देखते ही आंसर कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने बाहरी जीवन से जोड़ना। तो जो विद्यालय का आपका शिक्षण है उसको आप बाहरी जीवन से जोड़ें। वही बात है, वास्तविक जीवन से जोड़ें। बाहरी जीवन दिखे या वास्तविक जीवन दिखे, दोनों ही आपके पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे। अगला पॉइंट है चर्चा के अवसर मिलना। बच्चे को चर्चा के अवसर दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ऐसे आप अवसर प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, यानी कि चर्चा कर सके, बच्चा आपसे इंटरेक्शन कर सके, आपके साथ अंतःक्रिया कर सके, या आपस में अपनी सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो चर्चा के अवसर देना ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बहुभाषिकता। बहुभाषिकता आपको जहाँ भी देखने को मिले ये भी पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि शिक्षण के दौरान जितनी भाषाओं के बच्चे होंगे आपका शिक्षण उतना ही प्रभावी होगा। ये आपके लिए एक चुनौती का काम जरूर हो सकता है शिक्षक के लिए, लेकिन बच्चे के लिए क्या होगा, बहुभाषिकता एक संसाधन का काम करेगा, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है श्रव्य दृश्य सामग्री। अब देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री में मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जब जैसी आपकी सामग्री होती है, बच्चे की जो इंद्रियां हैं उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जब श्रव्य दृश्य सामग्री का आप यूज़ करेंगे तो बच्चे की ज़्यादा इंद्रियों का यूज होगा। ठीक है, देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है जहाँ पर भी आपको श्रव्य दृश्य सामग्री दिखे। लेकिन ये चीज़ें आपको तभी पकड़नी है जब आपका क्वेश्चन भी पॉजिटिव हो। अगर आपके क्वेश्चन में नकारात्मक पूछा हो तो आपको नेगेटिव चीज़ों को पकड़ना होगा। तो क्वेश्चन को पहचानना, उसके बाद आंसर करना, श्रव्य दृश्य सामग्री एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, अवसर प्रदान करना। किसी भी फील्ड में अगर आप एजुकेशन करा रहे हैं, या ईबीएस का करा रहे हैं, या आप साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, या बच्चे को आप कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, या फिर आप सामाजिक सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, संस्कृत हिंदी कुछ भी XYZ, तो बच्चे को आपको अवसर उपलब्ध कराने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने हैं जो बच्चा खुद से कर सके चीज़ों को। ऐसे अवसर आप प्रदान करें जो बच्चा खुद से कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट है करके सीखना। बच्चे को करके सीखने के अवसर दें, बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखे, क्योंकि जब खुद से करके सीखेगा तो बच्चे का जो अधिगम है, लर्निंग है, वो स्थिर रहेगी, स्थायी हो जाएगी। ठीक, आगे पॉइंट है खोज के अवसर प्रदान करना। खोज के अवसर प्रदान करना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खोज के अवसर प्रदान किए जाएँ, ताकि वो चीज़ों को जब खुद से खोज कर करेगा तो वो ज़्यादा स्थायी रहेंगी और ज्ञान उसका जो है बिल्कुल सटीक रह जाएगा। ठीक, आगे है नेक्स्ट प्रोत्साहन। बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें, रीइंफोर्समेंट देते रहें, पुनर्वलित करते रहें, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें। ठीक, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स आपका हो जाता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा भी एक पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप अधिगम कराते हैं उसके दौरान जो आपका बच्चा है वो सेंटर में रहना चाहिए, बच्चा केंद्र में रहना चाहिए, और आप पर्दे के पीछे रहने चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा को आप फॉलो करेंगे,
ये ऑप्शन आपको देखते ही आंसर करना है अगर आपका क्वेश्चन भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है इसलिए आपका क्वेश्चन भी पॉजिटिव होना इम्पोर्टेंट है। अगला है पॉइंट मातृभाषा में शिक्षा। बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षण कार्य अगर करा रहे हैं तो वो किस में कराना है आपको? मातृभाषा में। अगर मातृभाषा में शिक्षा जैसा पॉइंट आपको दिखता है तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, आपको हेल्प करेगा। आगे है बालक की सक्रिय भागीदारी। बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। यदि शिक्षण कार्य हो रहा है तो बच्चा सक्रिय हो, बच्चा निष्क्रिय ना हो, एक्टिव होना चाहिए बच्चा। ऐसा ना हो कि आप अधिगम कराते जा रहे हैं, आप शिक्षण कराते जा रहे हैं और बच्चा जो है आपका एक्टिव नहीं है, बच्चे को कुछ पता ही नहीं है आप क्या करा रहे हो, बच्चा बिल्कुल शांत बैठा है, मायूस बैठा है, आप अनुशासन में रख रहे हो बच्चे को और बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो ऐसे शिक्षण का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। शिक्षण कैसा होना चाहिए? जिसमें बच्चा आपका सक्रिय रहे, बच्चा आपका एक्टिव रहे, जागरूक रहे। ठीक, अगला पॉइंट है खेल खेल में शिक्षा और भ्रमण। ये दोनों पॉइंट हैं। खेल खेल में शिक्षा भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। खेल खेल में शिक्षा का समर्थन करते हैं मॉन्टेसरी और आपकी फ्रोवेल हैं, ये सभी, यानी कि जो आपका मनोवैज्ञानिक आधार है वो सभी खेल पद्धतियों पर डिपेंडेंट है। ये कहते हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सभी कहते हैं कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षण कराया जाए। इसी को बेस बना करके फ्रोवेल ने किंडरगार्टन की स्थापना की, जिसमें बच्चों को, उस किंडरगार्टन का मतलब ही बालोद्यान है, बालोद्यान मतलब खेल खेल में शिक्षा। ठीक है, आगे है भ्रमण, मतलब भ्रमण के द्वारा बच्चों को घुमाने ले जाएं, भ्रमण पर ले जाएं और उनको प्रत्यक्ष अनुभव कराएं, चीज़ों से प्रत्यक्ष जोड़ें बच्चों को। जैसे आप ताजमहल के बारे में बता रहे हैं तो बताना जो होगा वो उसको बच्चा एक बार भूल सकता है, लेकिन अगर आप ताजमहल के भ्रमण पर बच्चे को ले जाते हैं, वहाँ सारी चीज़ों को अवगत कराते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव अगर उसे देते हैं, एक्सपीरियंस उसे अगर मिलता है तो बच्चे का ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए भ्रमण भी एक आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। आगे है अभिप्रेरित करना। बच्चों को अभिप्रेरित करें कि आप ये काम कर सकते हो, मतलब उनको एक प्रोत्साहित करें, अभिप्रेरित करें, अभिप्रेरणा भर दें उनके भी अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बच्चों में जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, वो किसी कार्य को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना शुरू कर देंगे। अभिप्रेरित अगर आप करते हैं, उन्हें मोटिवेशन अगर मिलता है, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि आप जो लाइक करते हो ना उससे मुझे अभिप्रेरणा मिलती है, मैं मोटिवेट होती हूँ उससे। तो उसी तरीके से आप बच्चों की अगर शाबाश बेटे आपने ये बहुत अच्छा किया, आप ये कर सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इस तरीके से आप अभिप्रेरित करके अगर शिक्षण कराते हैं तो वो आपका पॉजिटिव वे में जाता है। आगे है प्रत्यक्ष अनुभव। जैसे मैंने अभी आपको बताया ताजमहल का एग्जाम्पल, अगर आप शब्दों में ताजमहल के बारे में वर्णन करते हैं या आप ब्लैक बोर्ड पर कर देते हैं, जैसे भी करते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका प्रत्यक्ष अनुभव। अगर आप बच्चे को ताजमहल दिखाने ले जाएं, ताजमहल का भ्रमण कराएं और सारी चीज़ों से अवगत कराएं, तो प्रत्यक्ष अनुभव भी एक पॉजिटिव पॉइंट आपका होता है। इंद्रियों का प्रयोग, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व हों बच्चे की, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का यूज हो। जैसी जैसी आपकी सामग्री होती है उतनी ही बच्चे की इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप ऑडियो क्लिप बच्चों को सुना रहे हैं तो उसमें बच्चा सिर्फ सुन रहा है, लेकिन अगर आप ऑडियो विजुअल दोनों तरीके की सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, श्रव्य दृश्य दोनों तरीके की सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे की ज़्यादातर इंद्रियों का यूज इसमें होगा, ज़्यादा इंद्रियां इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, इसलिए श्रव्य दृश्य सामग्री को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है, और एग्जाम से पहले अगर आप इनको देखकर जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप एग्जाम में भी महसूस करेंगे। मैं फालतू की डींगे नहीं मारती, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जब सीटेट दिया था तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे पता है, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और आपको ये भी पता है कि हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सभी मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए अपने एग्जाम टाइम में, और ये आपके लिए हेल्प करेंगे, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं रटना। जैसे आपको रट्टा लगाने वाली बात कहीं पर भी दिखाई दे तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है। अगर आपसे नेगेटिव पूछ रहा है तब आप नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन कर देता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन सही दे देगा, बाल केंद्रित शिक्षा, और आप बच्चे के जो जीवन है उससे जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, भ्रमण कराना, और एक आपको दे देगा रट्टा लगवाना। तो आपसे पूछा ही यही है कि कौन सा सही नहीं है। नेगेटिव अगर पूछा है तो आपको सही करना है, और अगर पॉजिटिव है आपका क्वेश्चन तो आपको ये बिल्कुल नहीं पकड़ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो रट्टा लगवाना, रटना आपका नेगेटिव पॉइंट्स होता है। डांटना, बच्चे को आपको डांटना नहीं है, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से प्रोत्साहित करके, मोटिवेट कर करके आपको पढ़ाना, बिल्कुल डांटना बच्चे को नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल पर आप टीचर बनने जा रहे हो
तो आपको पता है कि आप अगर बच्चे को डांट दोगे तो वो अपने विचार भी अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा सही गलत कुछ भी बोले, लेकिन बच्चा बोले तो सही। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चा आपके सामने बोले तो सही। इसलिए अगर आप उसे नहीं डांटेंगे तो वो आपके सामने बोल सकता है। अगर आपने उसे डांट दिया तो वो आपके सामने बोलना भी दोबारा जरूरी नहीं समझेगा या हिम्मत ही नहीं करेगा, डर जाएगा आपसे। तो आपको बच्चे को बिल्कुल भी डांटना नहीं है। पक्षपात, आपको बच्चों के साथ में पक्षपात नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। आपके लिए सभी बच्चे समान हैं, इक्वल हैं। कक्षा में अगर 10 तरीके के बच्चे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सृजनशील बालक है, कोई बिल्कुल जड़ बुद्धि है, या फिर कोई विकलांग बच्चा है, ठीक है। इस तरीके की अलग अलग प्रतिभाओं से बच्चे भरे हुए हैं, विशिष्टताएं हैं सबके अलग अलग सभी के अंदर। तो उनके बीच में आपको पक्षपात नहीं करना। आपके लिए सभी बच्चे इक्वल हैं। आपको ये देखना है कि जो बच्चे सारे, वो जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, वो सभी आपके अपने बच्चे हैं। इस तरीके से अगर आप मानेंगे तो आप पक्षपात नहीं करेंगे। आपको पक्षपात को नकारना है। कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये सारी चीज़ें या यांत्रिक विधियों का प्रयोग करना, ये सभी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। इनको आपको नकारना है, इनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। मात्रा में किसी चीज़ की बात की जाए तो मात्रा में भी आपको अवॉइड करना है चीज़ों को, क्योंकि आपको मात्रात्मक नहीं गुणात्मक चीज़ों को भी बच्चों को सिखा के चलना है। तो मात्रा जैसी चीज़ की अगर आपसे चर्चा की जाए तो आपको उसको अवॉइड करना है। केवल की बात की जाए कि केवल यही, केवल वही, केवल ये, केवल वो, यानी कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में कि जैसे मान लीजिए कि जो मनोविज्ञान है वो केवल खेल पर बल देता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल शब्द लगते ही आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो केवल, ही, सिर्फ, जैसे खेल में शिक्षा देना ही सही है, तब भी गलत हो जाएगा। सिर्फ खेल में शिक्षा देना ही सही है, या केवल खेल में शिक्षा देना। खेल में शिक्षा देना सही है, लेकिन केवल, ही, सिर्फ, इन शब्दों के लगते ही वो ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि केवल उसी चीज़ में दे सकते हैं, बाकी और चीज़ों में हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो केवल, ही, सिर्फ, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपके। आगे है पॉइंट्स समान शिक्षा। समान शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट्स होता है, जबकि आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि जितनी भी तरीके के आपकी क्लास में बच्चे हैं, अलग अलग प्रतिभाओं वाले, अलग अलग विशिष्टताओं वाले बच्चे हैं, उन सभी को आप समान तरीके से शिक्षण कराएं। समान शिक्षण कराना और समान शिक्षा देना में अंतर है। समझिए कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा करके सीखता है, खुद से करके सीखता है, ठीक है, और एक बच्चा है जो खेल में सीखता है, और एक बच्चा है जो अपने आप से सीख लेता है। तो उन सभी में कोई प्रतिभाशाली है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीमी गति से सीखेगा। तो उन सभी को आप समान तरीके से शिक्षा नहीं दे सकते, एक तरीके से आप नहीं सिखा सकते। मान लीजिए एक मेथड से आप सिखाना चाहते हैं, एक मेथड आपने ले लिया कि आपको बस बच्चों को अपने द्वारा सिखाना है, जो आप व्याख्यान कर रहे हो उसी के थ्रू सिखाना है। तो आप समान तरीके से सभी को नहीं सिखा सकते, समान शिक्षा सभी को नहीं दे सकते। अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो उनके लिए आपको अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। समान तरीके से आप नहीं यूज कर सकते। दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए एक बच्चा मंद बुद्धि है और एक बच्चा प्रतिभाशाली है, और आप चाहते हैं कि जो मंद बुद्धि बच्चा है वो भी प्रतिभाशाली बच्चे की तरह स्पीड में सीखे। तो आप समान तरीके से उसको नहीं सिखा सकते, समान एजुकेशन आप उसे नहीं दे सकते, क्योंकि मंद बुद्धि बच्चा जो है वो अपनी स्लो मोशन में सीखेगा। तो आपको उसके लिए कोई दूसरी विधि का यूज करना होगा या दूसरे तरीके से उसको समझाना होगा। तो समान शिक्षा अगर आपको दिखती है तो इसको आप अवॉइड करेंगे। समावेशी शिक्षा अगर आपको दिखती है तो आप उसको तुरंत पकड़ लेंगे। समावेशी एक पॉजिटिव पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है परिभाषा पर बल। कहीं पर भी परिभाषा पर बल दिया जाए, ज़्यादा याद करने की बात की जाए, रट्टा लगवाने की बात की जाए, ठीक है, तो इनको आप अवॉइड करेंगे। उपेक्षा करना गलत होगा। बच्चे का तिरस्कार करना भी गलत होगा। ये नेगेटिव पॉइंट्स है। तिरस्कार करना या उपेक्षा करना ये दोनों ही नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। निंदा करना, बुराई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चे की। बच्चा जैसा भी है आपको बच्चे की तारीफ करनी है, निंदा नहीं करनी है। ध्यान रहे तारीफ भी ऐसी ना हो कि आप पर डे एक बच्चे की लगातार तारीफ करते जाएं और एक समय ऐसा आएगा यदि आप उस बच्चे की बुराई करते हैं तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो निंदा ना करें, बट लिमिटेशंस में करें तारीफ, क्योंकि एक प्रशंसा जो है एक बाहरी मोटिवेशन है, ये भी ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक, निंदा से बचें। आपको बच्चे की निंदा नहीं करनी है उसके सामने, क्योंकि फिर उससे वो डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। शिकायत करना, शिकायत जैसे शब्द को आपको अवॉइड करना है। नेगेटिव पॉइंट्स होता है ये, क्योंकि आप देखते हैं कि आपसे एक ऑप्शन में दे दिया जाता है कि आप यदि आपकी क्लास में कोई बच्चा उद्दंडी है, उत्पात करता है, तो आप उसकी प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, उसके घर पे शिकायत करेंगे। तो शिकायत जैसे शब्दों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, आगे है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि आप जिस लेवल के बच्चों के लिए जा रहे हैं वो बच्चे ऐसे हैं कि अगर आप कठोर अनुशासन उनको दिखाते हैं तो वो बच्चा बिल्कुल सीखना ही बंद कर देंगे।
इतने डर जाएंगे, हीन भावना का शिकार हो जाएंगे और आपके सामने अपने विचारों को भी व्यक्त करना बंद कर देंगे। इसलिए आपको कठोर अनुशासन का पालन नहीं करना है। बच्चों को सहयोग में शिक्षा देनी है, चर्चा करके शिक्षा देनी है, खेल खेल में शिक्षा देनी है, बच्चों को करके सीखने के अवसर प्रोवाइड करने हैं और जो अधिगम है, जो आपका शिक्षण है, उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ के शिक्षा करानी है। ठीक है। मारपीट करना ये नेगेटिव पॉइंट्स होता है और आपको पता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मारपीट करना और बच्चे को दंडित करना, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड किया है, नकार दिया गया है कि बच्चे के साथ में आपको मारपीट तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, बहुत बच्चों को प्रेम भाव से, अच्छे तरीके से और मोटिवेट करके आपको शिक्षण कार्य कराना है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए सीटेट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। एग्जाम से पहले इनको एक बार जरूर देख लें क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ आया या नहीं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके की मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊँगी। तो एक बार मुझे मोटिवेट करना, मुझे ये पता लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जोड़ने का प्रयास करें। एक्सपर्ट ओपिनियन आपका परिवार है और आपके परिवार को आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।